नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूं मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और कंपेयर करने वाले हैं बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि किस प्रकार से बांग्लादेश की जो जीडीपी है उसमें अपसर्ज हुआ है और इंडिया की जीडीपी में किस तरीके से डाउनफॉल देखने को मिलता है। शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, जो आईएमएफ की लेटेस्ट इकोनॉमिक आउटलुक है उसमें बांग्लादेश ने ओवरटेक कर लिया है इंडिया की जीडीपी को, और साथ ही साथ बांग्लादेश में बहुत सारी स्ट्राइड्स हुई और उसकी जो स्मॉलर पॉपुलेशन है उन्होंने हेल्प किया इस मैट्रिक को लिफ्ट करने के लिए। अब बात यह होती है कि किस तरीके से ये हुआ और क्या ये पॉसिबल है कि इंडिया जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज हो सकती है या फिर वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी है, ये सवाल जो है मेजरली खड़ा होता है। तो देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है आईएमएफ, उनने जो अपडेट दी है उसके अनुसार जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है वो वेडनेसडे को आया और आईएमएफ के एस्टिमेशन के अनुसार 2020 में जो ग्रोथ हुई है इंडिया की वो एक उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है लगभग 10% का, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ ये मोर देन डबल द लेवल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन था फ्रॉम 4.5। इस तरह की चीजें जो है आईएमएफ ने प्रोजेक्ट की है और जो शार्प कॉन्ट्रैक्शन हुआ इसी के साथ साथ वो ये था कि जो पर कैपिटा इनकम है एवरेज बांग्लादेशी सिटीजन की वो भी ज्यादा हो गई इंडिया के सिटीजन से। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा। देखिए, टिपिकली कंपेयर किया जाए कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट और ऑन एब्सोल्यूट जीडीपी, इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया की इकोनॉमी जो है हमेशा से ही बांग्लादेश से बेटर रही है। ठीक है, और ये आप चार्ट 1 और जितने भी चार्ट 2 और चार्ट 3 जो दिए गए हैं इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया का हमेशा एक राइज रहा है इकोनॉमी में। ठीक है, तो हमेशा से ही इकोनॉमी में जो है इंडिया आगे रहा है बांग्लादेश से। हाउएवर, जो पर कैपिटा इनकम है उसमें बहुत सारे अदर वेरिएबल भी जुड़ते हैं, पॉपुलेशन भी उसमें फैक्टर होता है, और जो जितनी भी चीजें हैं उनको कुल मिलाकर के जीडीपी को जो है डिवाइड किया जाता है बाय द टोटल पॉपुलेशन, और इस तरीके से जो है जीडीपी निकाली जाती है। और इसका नतीजा ये रहा कि 3 रीजंस निकल के आए कि किस सिनेरियो में क्यों इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो बिलो है बांग्लादेश से इस साल। सबसे पहली चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है उसकी बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हुई है 2004 के बाद से, और ये जो पोजीशन है ये बिटवीन 2 इकोनॉमीज 2014 से 2016 के बीच में बहुत ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन आई है, क्योंकि इंडिया ने हमेशा ही एक बेटर पेस पे, एक बेटर लेवल पे बांग्लादेश से ग्रो करने में जो है अपनी क्षमता दिखाई है। लेकिन 2017 के जो हम एनालिसिस देखे उसमें फर्स्ट चार्ट जो है वो दिखाता है कि किस प्रकार से इंडिया की ग्रोथ जो है वो डी एक्सेलरेट हुई, लेकिन बांग्लादेश की ग्रोथ वो शार्पली बढ़ गई। सेकेंड रीजन ये माना जाता है कि ओवर द सेम 15 ईयर पीरियड इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 21% बढ़ी है और बांग्लादेश की पॉपुलेशन अंडर 18% ही बढ़ी है। तो ये भी एक रीजन है। जो कंबाइन इफेक्ट रहा है दोनों ही फैक्टर का वो देखने को मिलता है इन जीडीपी, और साथ ही साथ बांग्लादेश की जो जीडीपी थी इन 2007 वो इंडिया की जीडीपी की आधी थी, लेकिन उसके बाद से रफली जो है ये गैप 70% तक बढ़ गया 2014 में, और अब जो है फाइनली ओवरकम कर लिया है बांग्लादेश की इकोनॉमी ने इंडिया की इकोनॉमी पर। लास्टली जो मोस्ट इमीडिएट फैक्टर है वो ये था दोस्तों कि रिलेटिव इंपैक्ट जो रहा कोविड का, क्योंकि कोविड से तो बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो कोविड के कारण जो इमीडिएट फैक्टर रहा है उसके कारण भी इंडिया की जीडीपी जो है 10% गिरी और बांग्लादेश की 4% गिरी। तो इस तरीके से इंडिया को एक वर्स्ट इफेक्ट मिला उसकी इकोनॉमी को ड्यू टू कोविड पेंडेमिक जो भी अब अपसर्ज हुआ उसके कारण। अब सवाल ये पैदा होता है क्या इस तरह की चीजें पहले भी हुई हैं? तो जी हाँ, हुई हैं।
1991 में जब इंडिया एक सीवियर क्राइसिस में था, उसमें जब इस तरह की सिचुएशन आई तो 1% ज्यादा बांग्लादेश की पर कैपिटा का जीडीपी जो था वो अपसर्ज हुआ था अहेड ऑफ इंडिया। लेकिन उसके बाद से भी इंडिया ने लीड ले ली थी। लेकिन अब जो है बांग्लादेश ने दोबारा से इस लीड को थामा है, पकड़ा है। अब देखिए बात ये भी उठती है, अब क्या अब इंडिया दोबारा राइज होने के उसके चांसेस हैं या नहीं है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। आईएमएफ के जितने भी प्रोजेक्शंस हैं उनके अनुसार इंडिया जो है वो फास्टर रेट पे ग्रो कर रहा है इन कंपैरेटिबल टू प्रीवियस ईयर, और बांग्लादेश की जो लोअर पॉपुलेशन और ग्रोथ है और फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इंडिया और बांग्लादेश नेक टू नेक इसमें फोर्सी कर रहे हैं आगे, और इस तरीके से उनका कंपटीशन जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात यह भी आती है कि भैया बांग्लादेश ने किस तरीके से इकोनॉमी को रिव्यू जो उसका बूस्टअप हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। तो देखिए इनिशियल ईयर में जब पाकिस्तान से 1972 में जब इंडिपेंडेंस मिली, एज अ बांग्लादेश जब नेशन बना, उसके बाद से इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया बांग्लादेश ने, और पाकिस्तान से अलग होने के बाद इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आइडेंटिटी अपनी शेप करने की कोशिश की। लेबर लॉ इतने ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे फिर भी इकोनॉमी में इंक्रीज लाया, विमेन की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया। ये जो है फीमेल की पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स में जो आपको दिखाई दे रही है, इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं, जो फीमेल की पार्टिसिपेशन रही, इसने एक ड्रास्टिक चेंज लेके आया। ये एक की ड्राइवर था ऑफ द ग्रोथ, और स्पेशली इन द गारमेंट इंडस्ट्री जहां पर विमेन वर्कर्स जो थी वहां पर एक कॉर्नर मिला, और ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट्स में जहां पर चाइना के साथ बहुत ज्यादा अच्छे संबंध हैं ट्रेड के, वहां पर जो है विमेन ने अपना अच्छा रोल निभाया। साथ ही साथ इसमें बांग्लादेश की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर अच्छा हुआ, और जीडीपी जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के द्वारा लीड की गई, और अदर सेक्टर्स जैसे सर्विस सेक्टर हो गया वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। जितने भी सेक्टर थे, जॉब्स भी कह लीजिए आप, एग्रीकल्चर कह लीजिए, ये सारे सेक्टर जो थे ये कुल मिलाकर के इसने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया टू दी बांग्लादेश इकोनॉमी। इंडिया जो है ऑन द अदर हैंड उन्होंने भी स्ट्रगल किया है बूस्ट करने के लिए अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को, और बहुत सारे जो पीपल आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं उनको एनकरेज किया कि भैया इंडस्ट्रीज की ओर भी रुख होना चाहिए, ताकि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो भी अच्छी हो सके। और इकोनॉमिक्स के परे बात करें, एक बिग रीजन ये है बांग्लादेश की प्रोग्रेसिव का, वो ये है दोस्तों कि स्पेशली पास्ट 2 डेकेड्स में, यानी कि 20 साल में उनके जो सीवियर सोशल और पॉलिटिकल मैट्रिक्स जो अच्छे हुए हैं, जैसे कि आप कह लीजिए हेल्थ है, सैनिटेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, विमेन की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उनका पार्टिसिपेशन है, वो भी बहुत ज्यादा बड़ा है। हालांकि एक लोअर प्रोपोर्शन रहा है पॉपुलेशन का, और बहुत ज्यादा ऐसे भी लोग हैं जो डिप्राइव्ड हैं बेसिक सैनिटेशन के, लेकिन फिर भी जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी कहीं ना कहीं अनसेफ वाटर और सैनिटेशन की प्रॉब्लम रही है, और वो लोअर ही है इंडिया से। फिर भी बांग्लादेश ने इकोनॉमी में हमेशा मेंटेन रखा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस, उन्होंने एक स्मॉलर प्रोपोर्शन निकाली, उनके बैंक अकाउंट के डिटेल्स निकाली और प्रोपोर्शन निकाली डोरमेंट बैंक अकाउंट्स की, जहां पर बहुत ही छोटे लेवल पर कंपेयर किया गया इंडिया से। बांग्लादेश जो है वो इंडिया से अब आगे निकल गया है इन दी जेंडर पैरिटी रैंकिंग्स। ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक सिनेरियोज में, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में, एजुकेशनल अटेनमेंट में, हेल्थ में, मैन और वीमेन की, ये काफी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इन दी कंट्रीज इकोनॉमी। आउट ऑफ 54 कंट्री जो थी, बांग्लादेश वो टॉप 50 पे थी, और जो इंडिया थी वो टॉप 112 पे थी। तो आपको देखना पड़ेगा कि भैया जेंडर पैरिटी रैंकिंग भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। साथ ही साथ जो सेम ट्रेंड हुआ ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, उसमें भी जो है कैलोरी का इनटेक के हिसाब से 4 फैक्टर्स जो जिसमें दिए जाते हैं। एक तो अंडर न्यूट्रिशमेंट होता है, दूसरा होता है आपका चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा होता है चाइल्ड स्टंटिंग, और आपका आखिरी आता है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। और इसमें इनएडिक्वेट और अनहेल्दी एनवायरमेंट में भी जो है कम हमें जो डिक्लाइन देखने को मिलता है वो है बांग्लादेश का। तो इस तरीके से हर सेक्टर में इन्होंने कहीं ना कहीं इंप्रूव ही किया है। अब देखिए
क्या चैलेंजेस जो हैं बांग्लादेश एज अ नेशन फेस कर सकता है। तो देखिए पास्ट 15 ईयर्स में बहुत सारे ट्रिमेंडियस टर्न अराउंड देखे हैं बांग्लादेश ने, और साथ ही साथ जब से पाकिस्तान से अलग हुआ है तब से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, एक डेमोक्रेसी भी नहीं थी शुरुआत में, और उसके बाद भी एक स्ट्रगल रहा डेमोक्रेटिक नेशन तक। उसके बाद भी जो प्रोग्रेस थी वो स्टिफल्ड ही थी, फ्लक्चुएट होती रहती थी। लेवल ऑफ पॉवर्टी जो था वो स्टिल अभी भी बहुत ज़्यादा है, हायर है इंडिया से। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, पॉवर्टी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सस्टेनेबली इन द शॉर्ट टर्म with the highest impact on daily and self-employed workers in the non-agriculture sector, salaried workers in the manufacturing sector। ये जो है वर्ल्ड बैंक का कहना है। अब देखिए जितनी भी कंडीशंस हैं, जो बांग्लादेश की इसमें से सबसे बड़ी चिंता ये है कि उसका इकोनॉमिक फ्रंट नहीं है, बल्कि उसकी जो गारमेंट की इंडस्ट्री है, ठीक है, जो कट कॉर्नर्स लेबर सेफ्टी प्रोवाइड करती है, जो जितने भी वर्किंग कंडीशंस और जितनी भी चीजें जो है वो एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है, बिगर थ्रेट जो है वो एक पॉलिटिक्स भी उसका बहुत बड़ा चैलेंज है। पॉलिटिकल पार्टी जो रूटीनली एंगेज हो रही है इन दी वॉयलेंट ऑपरेशन ऑफ ईच अदर, और किस तरीके से पब्लिक लाइफ इसमें बहुत ज्यादा खराब हो रही है, करप्शन की प्रॉब्लम आ रही है। 2019 के एडिशन की माने तो ट्रांसपेरेंसी जो इंटरनेशनल रैंकिंग हुई उसमें बांग्लादेश की रैंकिंग बहुत खराब थी, 146 थी उसकी 198 में से। और इस तरीके की जो सिचुएशंस हैं, क्योंकि रेडिकल इस्लाम भी बहुत बड़ा है बांग्लादेश में, जिसमें से बहुत सारे ब्लॉगर्स को भी मार दिया गया फॉर स्पीकिंग आउट अनपॉपुलर व्यूज। और इस तरीके की चीजें जो हैं ये बांग्लादेश की प्रोग्रेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, अपने आप में बहुत बड़ी एक चुनौती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने डिस्कस किया बांग्लादेश की जीडीपी के बारे में, कंपेयर किया दोनों ही देशों को, इंडिया को, बांग्लादेश को, हिस्ट्री के साथ कंपेयर किया। आई होप कि आपको पूरा सिनेरियो अब क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।